नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में। पर उससे पहले समझ लेते हैं कि वीआईटी क्या है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक स्पेशल स्टेटस दिया है बिकॉज ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अब हम ये जान लेते हैं कि वीआईटी में कुल मिलाकर कितनी कितनी सीटें हैं। कुल मिलाकर 7500 के करीब सीट्स हैं यहाँ पर, और हर साल बहुत सारे बच्चे, करीब करीब 2 से 2.5 लाख बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग के। जैसा कि मैं ये कह रही थी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस होते हैं। वो अपने कोर्सेज खोल सकते हैं, अपने डिफरेंट प्रोग्राम ओपन अप कर सकते हैं। तो इसी तरह वीआईटी ने भी बहुत सारे प्रोग्राम ओपन किए हैं। अब हम चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। अगर मुझे वीआईटी ट्रिपल देना है तो आपके पास 12th में 60% मार्क्स का होना जरूरी है, और उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका एग्जाम कैसे होता है। जहां तक मैं एग्जाम की बात करूं, आपके पास फिजिक्स आएगा, आपके पास केमिस्ट्री आएगा, आपके पास मैथ या बायोलॉजी, अगर आपके पास पीसीबी है या पीसीएम है, दोनों में के सूत्रों में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद एक इंग्लिश होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो ये चीजें होती है। तो टोटल 5 चीजें हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 35 नंबर मिलते हैं, मैथ/बायोलॉजी को 40 नंबर मिलते हैं, इंग्लिश को 5 नंबर मिलते हैं, और एप्टीट्यूड को 10 नंबर मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो आपका 125 क्वेश्चन आते हैं, 125 मार्क्स के होते हैं और 0 नेगेटिव मार्क्स। और ये पेपर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन डेट्स की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि वेल्लोर ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन अप कर दिए हैं। इनके एग्जाम फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हुए थे 5 नवंबर को, और लास्ट डेट टू फिल इज 31 मार्च। और आप उसके बाद स्लॉट चूज कर सकते हैं। इनके स्लॉट्स हैं वीआईटी एग्जाम की जो 21 इनके वेल्लोर के इंस्टीट्यूट की जो स्लॉट्स हैं वो 21 to 27 अप्रैल तक है। तो इस डेट के बीच में आप एग्जाम दे सकते हैं स्लॉट चूज कर। एग्जामिनेशन रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वीआईटी एडमिशन क्राइटेरिया की। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका रैंक अगर 1 लाख तक आता है तो आप वीआईटी चेन्नई और वीआईटी वेल्लोर में मिल सकता है। लेकिन अगर आपका रैंक 1 लाख से ऊपर है तो वेल्लोर और चेन्नई नहीं मिलेगा, तब आपको अमरावती या भोपाल वाले इंस्टीट्यूट में ही जाना रहेगा। जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट है वो सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है और उसकी काफी वैल्यू भी है, और चेन्नई भी उसी तरह से अच्छे इंस्टीट्यूट माना जाता है। हम बात करते हैं वीआईटी ब्रांचेस की। तो जैसे मैंने बोला कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारी ब्रांचेस मिलती है। तो अगर आप देखिए इनकी कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस ऑन माय स्क्रीन, तो 9 कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी स्पेशलाइज्ड ब्रांच खोली है, कंप्यूटर इन साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी और एडिशनल कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस खोली हैं। तो 10 ब्रांचेस के, क्योंकि उनको पता है कि कंप्यूटर साइंस में बच्चे बहुत ज्यादा आएंगे, तो उन्हें कंप्यूटर साइंस की ही स्पेशलाइज 10 ब्रांचेस खोल दी। उसके अलावा भी कुछ और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, कुछ करीब करीब 9 स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो आपको मेरी स्क्रीन पे इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्विकली प्लेसमेंट्स की। तो हमारे पास हाईएस्ट पैकेज गया है 88 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज जो है 9.9 है। बट जहां तक मैंने स्टूडेंट्स से बात की वहां पे पता चलता है कि हाँ 5 से 6 लाख जनरल एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है। तो ये कॉलेज आपका बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जेई में नहीं काम बन पाएगा। तो क्योंकि इसका एग्जाम जो है बहुत आसान रहता है जेई के कंपैरिजन। और अगर इन सब डिटेल्स के बारे में जानना है तो आई एम ब्रिंगिंग एन इंटरव्यू विद वन ऑफ द एलुमनाई ऑफ वीआईटी. Please stay tuned with us and watch that video with us, and you will get a lot of information about how VIT works, what is the campus like, what is ragging, how is the packages, etc. Let us know your comments, questions, and we will shortly publish that interview with VIT alumni. धन्यवाद।